नमस्कार, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और आप नमस्कार पूर्वांचल देख रहे हैं। आज मैं भात रानी नगर के रानी पोखरे पे इस हनुमान मंदिर पे उपस्थित हूँ और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए इस नगर के रहने वाले, इस नगर के निवासी श्री मनोज वर्मा जी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे इस मंदिर निर्माण को लेकर, इस नगर पंचायत को लेकर और भी कई सारे मुद्दे आज के इस खास बातचीत में समाहित होंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। और सर हम बात शुरू करें उससे पहले हम शुरू यहीं से करते हैं क्योंकि आज हम संकट मोचन हनुमान मंदिर पर उपस्थित हैं। सबसे पहले सर विचार किसके मन में आया कि भाजपा रानी के रानी पोखरे पे इस प्रकार के भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए? सबसे पहले तो हनुमान जी को प्रणाम और वो शंकर जी को प्रणाम। और रही बात विचार की तो हमारे मित्र सीए अजय बरनवाल, उनके मन में ये विचार आया कि एक भाटपार रानी के नगर में व्यवस्थित जगह कहीं हो तो एक मंदिर का निर्माण किया जाए। एक बार हमसे भी चर्चा किए तो हुआ ये कि भाई जब चर्चा के दौरान जगह देखा गया तो एक गणेश नगर है। गणेश नगर में वहाँ इतना स्पेसफुल जगह नहीं है। हाँ, कम जगह था। तो भाई अब विचार ये बना कि सबसे बढ़िया जगह तो रानी पोखरा है जी, हनुमान जी का मंदिर और बड़े पैमाने पर बनना है। इसके लिए जगह चाहिए। तो जगह चाहिए तो भाई इससे सूटेबल जगह कहीं है नहीं। तो हुआ कि यही उनके मन में विचार आया और विचार को उसने मतलब सबसे पहले तो भूमि पूजन किए। भूमि पूजन के बाद कुछ दिनों तक जैसे ये सब मटेरियल के लिए नहीं, बिल्कुल जैसे उनके मन में जब विचार आया, विचार को जब उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया कि हमें भात रानी के रानी पोखरे पे एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण करवाना है, तो फिर समाज के जो अन्य लोग हैं उनकी किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी? हालांकि मैं यह प्रश्न आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सी अजय परमार सर के बहुत करीबी मित्र हैं और पूरी जानकारी आपके पास भी है, इसलिए मैं इन सभी विषयों पे खास बातचीत भी करना चाहता हूं क्योंकि अगर इतना भव्य मंदिर बना है तो इस मंदिर के बनने के पीछे की पूरी कहानी क्या है समाज के लोगों को जरूर जानना चाहिए। इसलिए और जब यह विषय समाज के लोगों के बीच गया तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये अभी पब्लिकली कुछ बात नहीं था। गिने चुने लोगों से सीए साहब ने चर्चा किया था जी। भाई ये सब पॉजिटिव काम है, एनर्जेटिक काम है। हाँ। तो कोई इसका नेगेटिव वो रिस्पांस नहीं दिया। सब लोग कहें कि बनना चाहिए और पूरे भव्य स्तर पर बनना चाहिए। जैसे उनके अंदर भी एक वो आया ना कि विल पावर आया। बिल्कुल हाँ। कि हमारे परिचित शुभचिंतक, हाँ। दोस्त यार घर जितने भी हैं परिचित भाटपार रानी क्षेत्र के, कुछ उनके वहाँ देवरिया के निवासी, सभी ने उनका खुल कर सपोर्ट किया कि बनना चाहिए हनुमान जी का मंदिर और ऐसा बने कि जब तक ये धरती रहे, आसमान रहे, वातावरण रहे तो ये सनातन की पहचान रहे। बिल्कुल। और उन्होंने अपने मन में ठान लिया करना है तो भव्य करना है, कोई भी काम छोटा मोटा नहीं करना है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जब मंदिर का भूमि पूजन हुआ और भूमि पूजन से लेके मंदिर बनने तक की यात्रा कितने दिनों तक की रही? अरे काफी लंग टाइम तक था। नियर अबाउट ईयर में इसको कहा जाए तो 2 या 3 ईयर तक ये प्रोसेस चला और उन्होंने मंदिर बनवाया। फिर उसके बाद वरिष्ठ जो ब्राह्मण है उनके हैं तो सारी प्रक्रिया उनसे पूछे कैसे कैसे किस विधि विधान से कब किसी शुभ मुहूर्त में शुरू किया जाए, तो उन्होंने ये शुरू करवाया। और सारे योग्य जैसे यज्ञ मंडली की अलग टीम, प्रवचनकर्ता की अलग टीम और तमाम जितने भी उनके दोस्त यार परिचित सब ने खुल के उनका साथ दिया। बिल्कुल सहयोग तो सबने किया लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी चुनौतियां उनके सामने जरूर आ रही होंगी। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती क्या रही थी? देखिए उस शख्स के अंदर सी अजय बरनवाल चुनौती का सामना करने का बहुत बड़ा आत्म
क्या बोला जाए, विल पावर बोला जाए, और आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति, कॉन्फिडेंस लेवल वो है, हम्म, इन्हीं लोगों ने दिया है। हम्म, और उसके बाद 22 अप्रैल से शुरू हुआ ना, 18 अप्रैल से। सॉरी 18 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक सारा। सबसे पहले तो जो कलश यात्रा निकला, हम लोग की उम्र 50 से 51 साल है, जो 70 प्लस के लोग हमसे मिले थे, हमारे परिचित, तो कहे बाबू हम अपने जीवन में ऐसा कलश यात्रा नहीं देखेंगे। इस सूर्य भगवान के तेज के आगे जल्दी कोई टिकता नहीं है, बेबी जानी जी। हाँ। लेकिन माताएं, बहने, भक्तगण, गांव-गांव से लोग आए थे, बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा हुए, यहाँ से कलश यात्रा निकला पूरे भव्य रूप से। और ऑर्गेनाइजर बस गिने चुने लोग थे, सब लोग पूरे भाट परानी का भ्रमण कराया। भ्रमण कराने के बाद सिर्फ वो क्या बोलते हैं, दोपहर में ये सब कार्यक्रम हुआ, एकदम बिल्कुल धूप में ही। और सब लोग गए, चौकी गए, जिनको आस्था थी वो पैदल गए और जल भरे, खूब लोग वहाँ स्नान, वहाँ से स्नान करने के बाद फिर लोग आए, कलश का यहाँ स्थापना हुआ। और उसके दूसरे दिन से ये तो कलश यात्रा के दौरान क्या उसमें सिर्फ शहर के लोग थे या गांव के लोग भी आए थे? बड़ी दूर दूर के लोग आए हुए थे, गांव देहात क्षेत्र, हमको लग रहा था कि 10-15 किलोमीटर के रेंज में लोग आए थे। तो उस कार्यक्रम में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको लगता है कि वो समाज सेवी हैं, उन लोगों की कितनी बड़ी भूमिका रही थी? अब ये तो इंटरनल बातें हैं, जैसे अब उन लोग की क्या भूमिका रही है भाई, उनके साथ तो हम हर जगह गए नहीं है, हम गिने चुने जगह दोस्तों में गए हैं, अपने परिचितों में गए हैं, वहाँ गए, इनका भरपूर सपोर्ट मिला। हमारे पूछने का मतलब कि जब कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, महायज्ञ यहाँ चल रहा था, मंदिर का निर्माण हो रहा था, मंदिर का उद्घाटन जब हुआ, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं क्या वो यहाँ आ रहे थे, इनका सहयोग कर रहे थे? जनप्रतिनिधि तो बहुत है, जिले से भी है, जिले से भी है, वो क्या बोलते हैं, समाज सेवी लोग आए, जनप्रतिनिधि के साथ साथ जैसे हम लोग के प्रोफेशन में डॉक्टर भी आए, व्यापारी भी आए, वो ठेकेदार भी आए, जनप्रतिनिधि तो आ ही आए सब। इस मंदिर के निर्माण के बाद इस भात परानी के पहचान में क्या परिवर्तन देखने को मिला आपको? देखिए, पर्टिकुलर भाट परानी की बात न किया जाए, देवरिया की बात की जाए, ये देवभूमि है बिल्कुल देवरिया। जैसे हमारे सिद्ध पुरुष देवराहा बाबा, उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कब कितने साल तक जीवित थे वो, सिद्ध पुरुष थे, बड़ी बड़ी हस्तियां उनके पास आती थी और सबको एक ही भाव से आशीर्वाद देते थे वो। बिल्कुल देवराही मंदिर उधर देख लीजिए, गायत्री मंदिर देवरिया में देख लीजिए, वहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है। फिर उसके बाद आप आएंगे यहाँ क्या बोलते हैं, ये बारीपुर हनुमान मंदिर, बारीपुर वाले ठाकुर जी हैं, बजरंग बली हैं, अपार शक्ति, वहाँ लोगों को मिलता है जब जाते हैं दर्शन करने के लिए। फिर आप दीर्घेश्वर नाथ चले जाइए। नहीं बिल्कुल, देवरिया में तो देवों का स्थान रहा है, देवों की भूमि रही है, इसे देवारण्य कहा भी जाता है। मेरा प्रश्न आपसे था कि जब संकट मोचन हनुमान मंदिर भात परानी में बना, तो भात परानी के पहचान में कितना व्यापक परिवर्तन हुआ? बड़े पैमाने पे हुआ। यही जगह है, हम लोग बचपन में खेलते थे, कोई 12 बजे दिन में नहीं आता था, अब यहाँ तो लोग 12 बजे रात में बैठ रहे हैं, और कम संख्या में, ऐसा नहीं कि मास में बैठ रहे हैं, 20 लोग 50 लोग बैठ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग भी यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ के वातावरण का आनंद ले रहे हैं, यहाँ भक्तिमय माहौल का आनंद ले रहे हैं। सारे लोग, कोई सीए साहब का परिचित हो या न हो, उनको जानता हो, सब लोग खुल के इनका तारीफ करते हैं। ये सनातन में बहुत बड़ा काम हुआ, और ऐसा काम भगवान जिसको दिए हैं ऐसा ही स्थापना कराते रहे, और माहौल को एकदम शुद्धिकरण में कन्वर्ट करते हैं एकदम। तो आपको क्या लगता है, ये मंदिर जो बना है यह सिर्फ धार्मिक स्थल या सामाजिक एकता का भी स्थल है? सबसे पहले तो धार्मिक स्थल कहा जाएगा,
संकट मोचन बजरंग बली, धार्मिक स्थल, उसके बाद तो सामाजिक पैरोकार तो भाई है ये है। यहाँ भंडारा जब लगता है, जब से मंदिर का स्थापना हुआ भंडारा हर मंगलवार को यहाँ होता है। कोई न कोई दानवीर आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। अपने हिसाब से वो लंगर लोग लगवाते हैं, हजारों की संख्या में लोग खाते हैं। वहाँ कोई बाधा नहीं है, कोई भी आए बिल्कुल प्रसाद ग्रहण करे, और इस प्रभु इच्छा है। बिल्कुल। इस मंदिर के निर्माण में तो लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, और लाखों रुपए खर्च करने की हिम्मत बहुत कम लोगों के अंदर ही होता है ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में। मेरा प्रश्न आपसे है कि सीए अजय वर्धमान सर की कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे आप भी बहुत प्रभावित होते हैं? देखिए, हमारे वो बचपन के मित्र हैं, वो है मतलब हम अपने बैचमेट की बात कर रहे हैं, जो एकदम एक साथ रहते थे, खेलते थे, शरारत करते थे। ये और अमित जायसवाल हैं, सुधीर बर्नवाल हैं, ये प्रेमानंद जायसवाल उर्फ बाला हैं, मिथिलेश हैं, मिथिलेश वर्मा, सुशील जायसवाल, जयप्रकाश मद्देसिया, प्रकाश विनय मद्देसिया, तमाम सारे दोस्त हैं हम लोग। जैसे आज भी हम लोग मिलते हैं ना, तो कोई ईगो में नहीं रहता है, सब लोग बचपना में रहते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे अमित जायसवाल जी हैं, गुजरात में अपना अच्छे स्केल पे कारोबार करते हैं। सुधीर जी हैं, ये भी बहुत बड़े मैनेजिंग में हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। ये मिथिलेश वर्मा है, ये भी बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं PWD में। और तमाम हमारे जो दोस्त हैं यहाँ व्यवसायी हैं, प्रेमानंद जायसवाल बाला, वो भी अच्छे पोस्ट पे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में। जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। सीए अजय वर्धमान सर को प्रमुख केंद्र में रख के हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भाजपा रानी के जमीन से निकला हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो देवरिया में बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं, और निश्चित तौर पे उनके ज्ञान, उनके विचार और समाज के प्रति उनका समर्पण ये सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है, सभी युवाओं के अंदर एक ऊर्जा प्रदान करता है। आप उनके दोस्त हैं, तो बचपन के दिनों की कोई ऐसी यादें हैं आपके पास जो लगता था कि हम लोगों ने कुछ साथ मिलकर ऐसा किया जो कभी भूलता ना हो? अरे वो बचपन की बातें आजकल के बच्चे कहाँ कर पाएंगे। जो भी शरारत हम लोग का होता था ना, एकदम बिल्कुल दायरे में होता था। ऐसा नहीं कि हम लोग शरारत में कोई गलत कदम उठा लें, रिस्पेक्टेड होता था सब। जैसे अगर हमारे गार्जियन को देख लिए तो हमारे सारे दोस्त जैसे बादल फटता है इधर उधर सरक जाते थे। इनके गार्जियन को देख लिए, अमित के, सुधीर, सब मतलब वो क्या कहा जाए, वो प्रेम था और 3500 साल से आज चला आ रहा है। बिल्कुल। अभी आपको बोले ना, जब भी मिलते हैं बचपना में मिलते हैं हम लोग। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई? हम तो मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज से हाई स्कूल इंटर, और हमारी शिक्षा दीक्षा ग्रेजुएट की मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट वहीं से किए। और हम 99 में अगस्त में स्टेशन रोड में अपने पिता की विरासत को लेते हुए एक मेडिकल स्टोर जिसका नाम है BJ मेडिकल स्टोर, हम भी वहाँ पे खोल लिए। और हमारे पापा जो मेन रोड पे दुकान था, मेन बाजार में दुकान था BJ मेडिकल स्टोर, वो सन 80 का है, 80 का है वो। चला, निरंतर चला, और लोगों का बहुत प्यार मिला हमारे पिताजी को, बहुत प्यार मिला। लोग कहते हैं ना कि धरती पे भी भगवान है। बिल्कुल। भगवान के जैसे उनको लोगों ने प्यार दिया, इज्जत दिया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिया, हमारे पिताजी भी उनको भी बहुत सम्मान देते थे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। कोई हमारे पापा के इक्वल नहीं है। जैसे मरीज आते थे ना, मरीज आते थे तो लोग कहते हैं कि बाली के सामने कोई भी बलशाली आता था तो इसकी पावर कम हो जाती थी। तो हमारे पापा के सामने जो भी मरीज आता था
उसको लगता था कि हम भगवान हमको मिल गए। 10-20%, 30% वही देख के ही उनकी बीमारी कम हो जाती थी। और उस जमाने में 10-5 की दवा मिलती थी। 10,000 5,000 का कोई पर्ची नहीं था। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। जो भी थे हमारे पापा ही थे। क्षेत्र के 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के रेंज की बात कर रहे हैं। हमारे पापा के जमाने में सिवान के ग्राहक आते थे, मैरवा, इधर दरौली, गुठनी, भोरे, अब समझ लीजिए क्या किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। सलेमपुर के नियर बाई सलेमपुर के भी कस्टमर आते थे कि चल डॉक्टर साहब 2 खुराक दवाई दे तो हमने के ठीक हो जाए। क्या बात है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तो जाता ही नहीं था। और कोई उन्होंने जैसे अपने व्यवसाय के चरम पे अनैतिक काम नहीं किए। जैसे किसी से 10 रुपये अधिक ले लेना, उस समय की हम बात कर रहे हैं। किसी से 50 रुपये अधिक ले लेना, किसी को दवा न देना। पैसा नहीं है तो जाइए, आप जाइए अपने दवा खिलाइए, पैसा होगा तो ला के दीजिएगा। तो अभी आपके पिताजी की क्या स्थिति है? हमारे पिताजी तो स्वर्गीय हो गए 24 जुलाई 2003 को स्वर्गीय हो गए। हमारे पिताजी ने तो अब समझ लीजिए कि कई औरतों का सुहाग बचाया है, कई माँ का कोख बचाया है। नहीं, निश्चित तौर पर डॉक्टर भगवान के रूप ही होते हैं। आपने अपने पिताजी से क्या सीखा? सारी अच्छाई तो हमको वही देखेगा है। कोई माँ के कोख से सीख नहीं आता है। बिल्कुल। माँ बाप ही फर्स्ट गाइडर है वो, उसके बाद स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप लोग के पास इतने अच्छे विचार हैं और एक अच्छी दोस्त आप लोग के पास हैं, और ऐसे दोस्त आपके पास, इनके विजन बहुत बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने तो भात प्राणी के विकास के लिए, भात प्राणी को पहचान दिलाने के लिए मंदिर का निर्माण तो करा दिया। भात प्राणी के उत्थान के लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग कि भात प्राणी में कुछ और परिवर्तन किया जाए? अभी देखिए, सनातन सेवा संस्थान के अंतर्गत सीए साहब से बात हुआ तो बोले कि यहाँ एक मेडिकल कैंप भी लगवाना है। पहले मेडिकल कैंप हो और उसके बाद अपनों से बात करके आगे की प्लानिंग किया जाएगा। अपनों से बात करके जो कमेटी के मेंबर हैं इसे विचार करके आगे का प्लान किया जाएगा। भाई तमाम योजनाएं हैं ना एनजीओ में। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन सेवा संस्थान में तमाम योजनाएं हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हर मंगलवार को आप यहाँ भंडारा करा दिए हनुमान जी के मंदिर पर आके उसके बाद काम खत्म, ऐसा नहीं। उनके दिमाग में चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीए साहब सारे दोस्तों का सम्मान करते हैं, चाहे अमित हो, सुधीर हो, बाला हो, मिथिलेश हो, जयप्रकाश हो, और चाहे कोई आज के डेट में जो सबसे पुअर स्थिति में होगा दोस्त और हम लोग के साथ पड़ा होगा तो उसका भी सम्मान करते हैं। और हमारे ग्रुप के कैप्टन, हम उनको सब लोग मानते हैं, उनका नाम है अमित कुमार जायसवाल। बहुत सिंसियर पर्सन है, बहुत रॉयल आदमी है वो, और सबका वो रिगार्ड करते हैं। हेल्पिंग नेचर के, सबसे बड़ी बात है हेल्पिंग नेचर के। दान उन करना हो बेहिचक। हमारे सर्किल में सबसे अधिक दान वही किए। क्या बात है। अमित कुमार जायसवाल सबसे अधिक। इस नगर पंचायत में विकास की क्या स्थिति है? नगर पंचायत अध्यक्ष ने नगर पंचायत को किस विकास के स्तर पर लेके गए हैं? देखिए, नगर पंचायत विकास के बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अभी हमको लग रहा है कि लगभग समथिंग 3 साल से ऊपर होने जा रहा है, अभी तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ। नहीं, रानी पोखरा तो बनाना है, हमारे सामने है, तो भी तो काम है। ये तो उनके पहले कार्यकाल का है। ये अब इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ये तो उन्हीं के पहले कार्यकाल का है। अच्छा। ये विजय गुप्ता जी का, प्रेमलता गुप्ता जी का, वही ने इन्होंने शिलान्यास किया और भव्यता दिया। और उसके बाद अब इस समय बस मॉडिफाई का ही काम चल रहा है। उस मॉडिफाई में सबसे बड़े प्रभु जी आ गए, हनुमान जी, संकट मोचन जी। इस माहौल में और एकदम और सनातन का अच्छा माहौल हो गया यहाँ पे। यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, इसकी क्या स्थिति है भात प्राणी नगर की? देखिए, जैसे तैसे जैसे नगर पंचायत का बजट होता है वो अपना लोग बनवा रहे हैं। उस बनेगा,
लेकिन इसके पहले जो संजय गुप्ता है वो उनके कार्यकाल का भी कुछ विकास बढ़िया हुआ है। तो जहाँ उनका निर्माण हुआ है वो मजबूती के साथ है, मजबूती के साथ है। चाहे मालवी रोड देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस रोड देख लीजिए, कुछ आर्य चौक की तरफ देख लीजिए। और मैं गांव तो नहीं जाता हूँ, चाहे सोनपाड़, डोमडी, लिटिया, लेकिन ठीक ठाक है। अब यहाँ नाला निर्माण का काम हो रहा है, उसमें क्या है क्या नहीं है मैं उसके अंदर बिल्कुल जाना नहीं चाहते हम। आप लोग तो इस नगर के रहने वाले मूल नागरिक हैं, तो आपके हिसाब से नगर के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दा तो वही है कि पानी का बहाव, पानी का निकास अभी भी आज के डेट में कहीं नहीं। ये नाला भी बना है तो आधा अधूरा बना है, किसी ने रोक दिया तो वहां रुक गया। ढक्कन भी सही नहीं लगा, नाले के ऊपर जो सिलापट होता है वो भी होना चाहिए। ठीक है, नाली बन रहा है, नाला बन रहा है तो दोनों तरफ से सपोर्ट है, थोड़ा कमजोर भी रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जो उसपे सिलापट लगता है वो कम से कम मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पैदल भी चढ़ सकता है कोई, साइकिल, बाइसिकल और कार वाला भी, तो उस पे मजबूती होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि नगर पंचायत अध्यक्ष या आप जो प्रतिनिधि हैं लोग उस मामले में बहुत सफल नहीं है? अब 3 साल में बस वही एक बड़ा काम दिख रहा है, नाले का। हाँ, अभी वो भी कंप्लीट नहीं है। और सड़क और बिजली क्या स्थिति है? बिजली तो भाई इस समय बहुत ही शानदार मिल रहा है, विद्युत व्यवस्था इस समय बहुत बढ़िया है। सड़क जहाँ तहाँ है अभी आधा अधूरा है। अभी आप चले जाइए विंध्यवासिनी कॉलोनी में, हमारा वहाँ पुराना घर है, मेरी माता जी रहती हैं वहाँ पे, भाई लोग रहते हैं। अभी वहाँ सड़क थोड़ा जर्जर स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है। अब वो पता नहीं क्या टेंडर हुआ कि नहीं हुआ है, ये तो नगर पंचायत प्रशासन जाने। लेकिन नगर पंचायत प्रशासन में कुछ लोग बैठे हैं अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं, एक आदमी नहीं है, कई लोग हैं। और एक बात जान लीजिए सूरज जी, अभी तो कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ कि जनता का मालिक बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जनता के मालिक यही लोग हैं। जनता के प्रतिनिधि जनता का कभी मालिक हो ही नहीं सकता, अधिकारी भी मालिक नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। जनता के मेहरबानी से 5 साल तक आप रहेंगे और जनता के मेहरबानी से आप जिंदगी भर भूतपूर्व रहेंगे, एक्स रहेंगे जिंदगी भर। अगर जनता आपको सर आंखों बैठा लिया तो आप कई बार के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन अगर जनता ने नजरों से उतार लिया तो आप एक्स में ही रहेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात तो सग रहा है कि थोड़ी नाराजगी तो है आप लोगों के मन में। तो क्या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की ऐसी योजना है जो आने वाले दिनों में नगर पंचायत अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हो? हम आपके फ्रेंड सर्कल में? हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े। कि सब जितने लोग का नाम बताया, अगर हमारे भाटपा रानी कई फ्रेंड हैं वो लड़े, उसमें फिल्टर किया जाएगा। ऐसा थोड़े कि किसी के साथ रह लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आंख बंद करके रहे हैं हम, कई लोगों के साथ 20-20 साल रहे हैं और बाद में धोखा ही मिला है। अब पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लोग नगर पंचायत की कुर्सी पे आसीन होके और वो सूरदास लोग बन जाते हैं, कानून वाली बात करने लगते हैं। वो दिन भूल जाते हैं कि जो प्रचार प्रसार में लोग आदमी सुबह शाम लगा रहता था, किसी लाभ के लिए नहीं, ठेका पट्टा के लिए नहीं, सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। बिल्कुल। इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से क्या नगर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे नगर के लोगों को संदेश ये है कि भाई कोई भी सनातन का यहाँ कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भगवान जिसको सक्षम बनाया है वो आगे है। देखिए समाज कैसे चलता है, अच्छे और बुरे लोगों से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श मतलब उनको आप क्या बोलते हैं, फलाने बहुत अच्छे थे, उनके आदर्शों पे कुछ लोग चलते थे, चलते थे नहीं चलते हैं, है भी। हाँ। है। और जो बुरे लोग तो उनका लोग तो चर्चा तो होता ही है। आप ऐसा मत करो नहीं तो इनका परिणाम उनके जैसा होगा, आप अच्छा करिए। और भाटपा रानी की 2-3 हस्तियाँ ऐसी हैं, 3 हस्ती हैं, शायद आप भी जानते हैं, सीए अजय बर्नवाल, शिल्पी राज, जो आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में
बिल्कुल नेम पे हाँ, सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। बहुत प्राउड की बात है कि भाट परानी क्षेत्र की है। उस लड़की पे हमको बहुत घमंड है। पूछिए क्यों? बहुत शिखर तक गई है लेकिन घमंड नहीं है। अपने लोगों से पहले जैसे मिलती थी आज भी मिलती है। मैं शिल्पी राज को नहीं मैं जानता हूँ, वो हमको नहीं जानती है, लेकिन मैं उसकी अच्छाई को हम लोगों के द्वारा सुना है। हाँ। कि कोई उसके अंदर घमंड नहीं है। आती है तो गांव में घूमती है, भाट परानी में आती है तो जहाँ जहाँ उसका मतलब कोई भी कार्यक्रम हो तो आसानी से चली जाती है। जी। ऐसा कोई उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अब बहुत अदब से लोगों से मिलती है, जिसको जानती है और जिसको नहीं जानती है उसका सम्मान भी करती है, बात भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम। और तीसरी हस्ती है खान साहब। अभी तो न्यूज़ में छाए हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके अतीत में नहीं जाना है, लेकिन घमंड इस बात का है हमको कि भाट परानी के हैं। बिल्कुल। अभी आपने जब 3 महान हस्तियों का नाम लिया भाट परानी के, इसमें से आपने खान सर का भी नाम लिया। हालांकि खान सर भाट परानी के अवश्य है, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुख से इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भाट परानी हमारी जन्म स्थली रही है। और अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ खान सर भाट परानी के हैं, तो क्या चाहते हैं? खान सर भाट परानी के लिए कुछ करना चाहिए उनको? देखिए, खान सर की बात है, खान सर तो उनका जन्मभूमि भाटी पार में है, ये छुपाने से छुपेगा नहीं। और उनकी कर्म भूमि पटना है। तो पटना में खान सर पटना वाले बोलते हैं। और हमको लगता है कि कोई भी भाट परानी क्षेत्र का लड़का उनके पास कोचिंग में नहीं गया। अब ये क्या विडम्बना है, ये खान सर ही जाने। और यहाँ पे उनको कोई बहुत बड़ा काम करना चाहिए कि उनका भी लोग नाम लें। जैसे सीए साहब अजय बर्नवाल ऐसा काम कर दिए कि जब तक धरती और आसमान रहेगा तब तक नाम रहेगा। आप मानते कि नहीं बात? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा वो काम कर दिए हैं कि सनातन में सारे लोग याद करेंगे कि कोई है कि मंदिर बनवाया गया। बिल्कुल। ये सब जन सहयोग से ही बना है, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता सब में अंदर नहीं होती है। आगे आने वाला कोई नहीं था। इतना बड़ा कार्यक्रम, कई हजार लोग सुनने आते थे, कई हजार लोग वो क्या बोलते हैं यज्ञ कलश में थे और परिक्रमा में थे और भंडारा में तो आप देखे ही होंगे। साक्षात भगवान आके यहाँ पे सारा व्यवस्था मैनेज की इन लोगों ने, कहीं कोई त्रुटि नहीं हुआ। ये क्या है? ये आस्था है, प्रभु की कृपा है, अपनों का प्यार है। तो खान सर को भाट परानी में कोई हॉस्पिटल, स्कूल, चाहे और कोई बड़ा काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए श्री मनोज वर्मा जी थे, जिनसे आज मैंने कई महत्वपूर्ण विषयों पे खास बातचीत किया। मंदिर निर्माण से लेकर भाट परानी नगर पंचायत के कई प्रमुख मुद्दों पे इनसे विशेष संवाद हुआ। आपने पूरे वीडियोज को देखा, पूरे इंटरव्यू को देखा। आपने इनसे क्या समझा, क्या सीखा और क्या आपके भी कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे थे जो इनके माध्यम से आपने सुना। और सी अजय बर्नवाल सर ने जितनी कड़ी मेहनत करके और जिस समर्पण भाव से इस सनातन स्वयं सेवक संघ को बनाया और इस संकट मोचन हनुमान मंदिर को बनाया, यह मंदिर इस भाट परानी के पहचान को बढ़ाने में कितना सहायक है, कमेंट आप अवश्य करिएगा। और क्या आप कभी इस भाट परानी में के इस मंदिर पे आए हैं? अगर आए हैं तो ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।